एवरीबॉडी, वेलकम टू हेल्थ क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में? हम लोगों ने स्टार्ट किया सीरीज का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने डाइवर्सिटी को समझे और प्रीजुडाइज एक टर्म को समझे, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट का होना क्या कहलाता है? प्रीजुडाइज, किसी के खिलाफ। अब किसी के कोई भी पीपल के अकॉर्डिंग आप देखिए, कोई पीपल के बारे में आप सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में बैठ चुका है कि ऐसा ही है, तो ये क्या था? प्रीजुडाइज। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास का पार्ट 2। इसमें हम लोग ये जानेंगे डिस्क्रिमिनेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स और एक स्टीरियोटाइप। एक आपका सब टॉपिक है क्या? स्टीरियोटाइप। आज हमारा इस क्लास का पार्ट 2 होगा। हमारा सब टॉपिक क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना। किसमें? बॉयज और गर्ल्स में। ये जानेंगे। ये सच्चाई बात है कि बॉयज और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट करना हम अपने घर से ही सीखते हैं। इस डिस्क्रिमिनेशन का जो बुनियाद है, बेस है, वो घर ही होता है। देखिए कैसे बॉयज और गर्ल्स में किस तरह से डिस्क्रिमिनेट होता है। स्टार्टिंग कहां से होता है? घर से। देखिए कैसे, मान लीजिए हम स्टार्ट करते थे, बच्चे बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो इसके लिए जो बच्चे जो लाते हैं हम लोग टॉय खरीदते हैं। टॉय मतलब क्या हो गया? खिलौना खरीदते हैं। तो क्या खरीदते हैं? बॉयज के लिए कार खरीदते हैं और बॉयज के लिए गन खरीदते हैं, मशीन गन चला बेटा। वहीं पर गर्ल्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? डॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? डॉल। यहीं पर तो आपको दिख गया डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये बॉयज डॉल से नहीं खेल सकता है, या फिर ये गर्ल्स कार और गन से नहीं खेल सकती है? आज कहां पर बताइए गर्ल्स कहीं पीछे है बॉयज से? तो ये हुआ और घर से स्टार्ट कर दी। मैंने आप इसको बता दिए कि आप बॉयज हैं तो आप कार और गन से ही खेलिएगा, और आप गर्ल्स हैं तो आप डॉल से ही खेलिएगा। ये आप बिगिनिंग किए कहाँ? घर से। इसका देखिए वीप मतलब रोना। हम लोग क्या बोलते हैं? बॉय वाले खेलते खेलते गिर गए, हम तुरंत बोलते हैं अरे लड़के रोते नहीं है, डोंट वीप। और ये क्या है? बोलते हैं कि अगर रो रही है इतना नहीं बोलते हैं, इन्हें भी बोलते हैं कि लड़के नहीं रोते, कभी नहीं बोलते हम लोग। क्यों? हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि लड़के नहीं रोते। क्यों? बॉयज के हार्ट में दिल नहीं है क्या? इसका सेंटिमेंट नहीं है, इसका फीलिंग नहीं है क्या? ये नहीं रो सकता बॉयज, लेकिन हमारे मन में क्या है? बॉयज नहीं रोते। देख रहे हैं यहीं पर आपने, मतलब कि सोसाइटी से पहले घर ही आपको बता देता है गर्ल्स के लिए ये करना है, बॉयज के लिए ये करना है। गर्ल्स इसी टॉय से खेलेगी, बॉयज इस टॉय से खेलेंगे। गर्ल्स ही रोती है, बॉयज नहीं रोती। स्टार्टिंग कहाँ? घर से किया। अगर बॉयज को रोना भी आ जाता है तो वो किसी के सामने नहीं रोता। क्यों? इसको पहले बता दिया गया कि तुम बॉयज है और लड़के नहीं रोते, लड़के बहादुर होते हैं। तो जिसके मैंने बैठा चुका। फिर जॉब, ये जॉब करेंगे और लड़की जॉब नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अरे सिंपल सा बात समझिए, बॉयज और गर्ल्स में क्या अंतर है? आज बताइए, गर्ल्स कहां से कहां चले गए? गर्ल्स चांद पर गई है, कल्पना चावला। गर्ल्स यूनिवर्स में रही है, सुनीता विलियम्स। कैसे, कहां पर कमी है? स्पोर्ट्स में अगर बात करते हैं तो गर्ल्स भी आती है। क्रिकेट की बात करेंगे तो मिताली राज, झूलन गोस्वामी, फास्टर बॉलर। तो कहां कमी दिख रहा है? देख रहे हैं बात को? तो हम ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बच्चे के लिए कुछ अलग खिलौना दे रहे हैं, गर्ल्स के लिए कुछ अलग खिलौना दे रहे हैं। मतलब इसका बिगिनिंग कहां से हो जाता है? बॉयज और गर्ल्स का डिस्क्रिमिनेशन तो हम लोग घर से करते हैं, और घर से बात करते कहां? सोसाइटी में हो जाता है। फिर स्कूल में होता है। मान लीजिए स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ठीक है, किसी या फिर कोई रंगोली का कार्यक्रम हुआ, हम लोग क्या बोलते हैं? रंगोली गर्ल्स बनाएगी, बॉयज नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बना सकते हैं बॉयज? फिर तो अपॉर्चुनिटी दीजिए। या फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम होता है तो बाहर का सामान कौन लाएंगे? बॉयज जाके लाएंगे, और जो डेकोरेट सामान है, जो सजाने का काम करेगा, गर्ल्स करेगा। लेकिन देखिए सब कुछ बदल चुका है। अब हम ये बोलेंगे कि बॉयज जॉब कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई गर्ल्स अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, इनका भी थिंकिंग है कि हम भी जॉब करें, इसको रोका जाता है। अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं तो गर्ल्स को जॉब करने से रोकती है। यही क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेट हुआ। हम बॉयज भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मान लो किसी बॉयज का हुआ कि हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, तो स्कूल में कहते हैं टीचर नहीं, गर्ल्स कर रही है तो आप लोग बाहर के काम को संभालिए, तो इसके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेट हुआ। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट अगर किसी से होता है तो वो गर्ल्स के साथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? हम लोग बार बार बोलते हैं लड़के रो रहे हैं तो नहीं, लड़के बहादुर होते हैं। लड़की इसका बताइए, दोनों में सेंटिमेंट नहीं है क्या? क्या बॉयज में सोने में दिल नहीं है? तो सोचिए, हम लोग स्टार्ट घर से ही कर दिए। जब बच्चे बर्थ ले रहे हैं हम लोग यहीं से डिस्क्रिमिनेट कर दिए हैं बॉयज और गर्ल्स में। मेरा कहने का मतलब अभी के टाइम में अगर हम बोले तो गर्ल्स बॉयज से कहीं आगे हैं। ये एक सच्चाई है, एक कड़वी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वही हम बात बोल रहे हैं
कि गर्ल्स अभी बॉयज से बहुत आगे, हर सेक्टर में देख लीजिए, एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, स्पोर्ट्स फील्ड देख लीजिए, कहाँ पर गर्ल्स नहीं, वो बताइए। हाँ, कुछ लोग हैं समाज में थिंकिंग के लोग जो गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा घर में बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं गर्मी बढ़ गया है, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हम लोग सोसाइटी में करते हैं, इसीलिए गर्ल्स और बॉयज में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट बढ़ता जा रहा है, यही हम लोग देखते हैं। इसी में एक पॉइंट आ गया स्टीरियोटाइप, इसी से जोड़िए डिस्क्रिमिनेट से। स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, जो भी हम बताए हैं बॉयज और गर्ल्स का एक इमेज हम लोग बना देते हैं सोसाइटी में, घर में, स्कूल में, वही क्या बन जाता है, स्टीरियोटाइप। कहने का मतलब इन गिवन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपको हम बता दिए ये सब बॉयज और गर्ल्स का, वी फिट, इसमें फिट बैठ जाता है, ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इन एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। मतलब हमारे सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज का एक इमेज क्रिएट है, एक इमेज फाउंड है। क्या है क्रिएट, कि गर्ल्स होगी तो घर का काम ही करेगी, बॉयज होगी तो बाहर का काम संभालेगा। गर्ल्स है तो डॉल से ही खेलेगी, बॉयज है तो कार से खेलेगा। हम लोग ये भी, हम लोग मैंने बैठ चुका है, अगर जॉब करने का काम कौन करेगा, बॉयज ही करेगा, क्यों गर्ल्स नहीं कर सकता है। स्टीरियोटाइप किसको बोलता है, जो चला आ रहा है और इसमें हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग चला ये आ रहा है कि गर्ल्स जो होगी पढ़ लिखेगी फिर घर का काम ही करेगी, ये चला आ रहा है स्टीरियोटाइप, हमने सोच लिया, इससे हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव थिंकिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग तो ये हो गया, प्रियोरिटाइज हो गया, प्रियोरिटाइज अलग बात हो गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइप का, जब आप और हम किसी बॉयज और गर्ल्स को एक इमेज में से बैठा देते हैं, एक इमेज में सेट कर देते हैं, यही क्या होता है स्टीरियोटाइप। ये कौन सा इमेज में, आज से हजारों साल पहले जो चला आ रहा है इसी को आप मान रहे हैं। आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं कि गर्ल्स भी जॉब कर सकती है, आप बस सोचिए गर्ल्स क्या करेगी, घर में बैठे रोटी पकाएगी, बस ये दिमाग में चल रहा है आप लोग का। स्टीरियोटाइप मतलब जब इसको इमेज में बैठा देते हैं कि रंगोली का काम गर्ल्स ही कर सकते हैं, क्यों बॉयज नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं खाना अच्छा गर्ल्स ही बना सकते हैं, क्यों बॉयज नहीं बनाते हैं। जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, खाना कौन बनाता है, बॉयज बनाता है, इसी को बोलते हैं सेफ। कैसे बोल सकते खाना नहीं बनाता, हर चीज में तो हो रहा है। तो हम लोग के माइंड में बैठ चुका है किसी का इमेज, बॉयज हो या गर्ल्स हो, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब जो आपका एक इमेज बैठ गया है हजारों साल पहले, बॉयज और गर्ल्स ऐसा ही हुआ करता था, बॉयज का काम है बाहर के काम को देखना, गर्ल्स का काम है घर में सबको लेके चलना, बस यही सब ये बैठ चुका है, तो ये हो गया स्टीरियोटाइप। इसी में एक सब टॉपिक आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बॉक्स में, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुस्लिम गर्ल्स जो होते हैं ज़्यादा पढ़ते नहीं, इसके पीछे भी कारण होता है, हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, इसका दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब तो सुधार हुआ है, पहले तो कुछ नहीं था। आप तो समझिए देखते देखते मुस्लिम गर्ल्स भी आज पढ़ाई कर रही है, लेकिन अभी भी इतना स्तर पर नहीं लेवल पहुंचना चाहिए। इसका कारण पता क्या, दो चीज़। हम लोग बोलते हैं मुस्लिम गर्ल्स स्कूल नहीं पहुंच पाती, पढ़ाई छोड़ देती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है पॉवर्टी। बहुत सा मुस्लिम घर क्या होते हैं, परिवार लोग अपने गरीबी की वजह से भी अपने बेटी को पढ़ा नहीं पाते बहुत दूर तक, बस मैट्रिक तक आ जाते हैं, बस पढ़ा छोड़ा देते हैं। तो ये पॉवर्टी भी एक रीजन होता है मुस्लिम गर्ल्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजर कॉज मुस्लिम समाज में जो ओल्ड थिंकिंग पर्सन है, ओल्ड थिंकिंग पर्सन मतलब जो गरीब नहीं बोलते हैं कि पुराने सोच के लोग जो होते हैं, ओल्ड थिंकिंग पर्सन जो होते हैं, जो ओल्ड थिंकिंग का, अभी भी देखिएगा मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे ओल्ड पर्सन हैं कि हमारे पूर्वजों में पढ़ाई लिखाई का सिस्टम नहीं, ये थिंकिंग सोच रखता है। ऐसे लोग से बचना है। अभी भी देखिएगा मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे बूढ़े लोग मिलेगा आपको, टोपी लगा लिया, डायरेक्ट बढ़ा लिया, ठीक है। और इसका थिंकिंग पता है क्या है, इसका थिंकिंग है कि हमारे फैमिली में पढ़ाई का चलन नहीं है, तो वो बच्चे को नहीं पढ़ाते। अगर देखा देखिए अगर पढ़ा भी लिए हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, जब जॉब करने की बारी बेटी बोलेगी पापा हम जॉब करेंगे, बिल्कुल नहीं, जॉब नहीं करना आपको, चलिए शादी ब्याह के हटा दिए। तो ये ऐसे लोग क्या होता है, ओल्ड थिंकिंग पर्सन है कहाँ पर, मुस्लिम समाज में है, मुस्लिम सोसाइटी में है। इसीलिए मुस्लिम गर्ल्स जो है इतना आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन अभी भी है। अभी चले जाइए केरल, सबसे ज्यादा परसेंटेज केरल में क्या है, पढ़ाई लिखाई का स्तर। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम गर्ल्स शिक्षक जो है वो 60% है। केरल में 60% जो है वो मुस्लिम गर्ल्स टीचर है, सोच लीजिए। तो इससे इस लोगों का इंक्रीज होता है, अरे ये पढ़ रहा तो हम भी पढ़ेंगे। देख रहे हैं बात को, इनसे बचिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक अगर है कोई तो वह ओल्ड थिंकिंग पर्सन जो मुस्लिम समाज में देखने को मिलता है और आज भी मिलता है।
4 लोग इस यहाँ बैठा हुआ है, 4 लोग इस होटल में बैठा हुआ है, 4 लोग दुकान में बैठा हुआ है, और ये थिंकिंग कर रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम मान देखिए गुजर रहा है, कोई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की कोट पैंट पहने हुए, तो इस सब पर से जो लोग बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं प्यार, जो बोलते हैं ना कि होटल में बैठा हुआ है, इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो यही हो जाता है। वैसे वैसे लोग से बचिए। देखिए हर सोसाइटी में कोई ना कोई अपवाद लोग होता है। तो ये जो ओल्ड थिंकिंग पर्सन है वो मुस्लिम गर्ल्स के लिए क्या होता है, एक अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शनल केस हो जाता है। लेकिन अभी भी ये गर्ल्स अपने लिए फाइट कर रही है, अपने राइट्स के लिए पढ़ रही है, और इनका सिचुएशन पहले से अभी क्या है, बेटर है, ये हम कह सकते हैं। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब ये पढ़ लिख रही है, अपनी पहचान को ढूंढ रही है आज भी, और वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। वो आगे बढ़ेगी और एक समय देखिएगा ये अपने राइट्स पे भी लड़ेगी। आज भी लड़ रही है। तो ये हम देखते आ रहे हैं क्या कि स्टूडियो टाइप में हम क्या देखें आज कि एक इमेज को बना लेना। देख रहे हैं, ये हम बोलना चाह रहे थे कि मुस्लिम गर्ल्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बस बचना, इसमें कॉजेस क्या है, पॉवर्टी और ओल्ड थिंकिंग पर्सन। बस ये 2 इंपॉर्टेंट कॉजेस है जो मुस्लिम गर्ल्स को पढ़ने से रोकती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिमिनेट करना बॉयज और गर्ल्स में, और ये स्टीरियोटाइप। जब किसको बोलता है स्टीरियोटाइप, जब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं कि ऐसा ही होगा बॉयज और गर्ल्स, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो स्टूडेंट आज क्लास यहीं पे रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में पार्ट 3 इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेट। किस किस में किसी का छोटा काम करता है, कोई बड़ा को बहुत ऑफिशियल काम करता है, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तो स्टूडेंट अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमको समझ में आता है कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रहा है, या फिर आपको बताइए कौन सा पॉइंट में दिक्कत आ रहा है। ये पॉइंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका हम तो रिप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं इसका हम पार्ट 3 में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।